नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मेनिंजाइटिस के क्लिनिकल नोट्स को डिकोड करेंगे। इमेजिन कीजिए, आपकी कंपनी का मेन सर्वर हैक हो गया है और समय तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस कॉर्पोरेट क्राइसिस है। चलिए देखते हैं कि मेडिकल प्रोफेशनल्स इस हाई स्टेक सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। आज का हमारा एजेंडा काफी क्रिस्प है। हम इन 5 फेजेस से गुजरेंगे। पहला, इसकी परिभाषा और खतरा। दूसरा, इन्फेक्शन के रास्ते। तीसरा, क्लासिक ट्रायड की पहचान। चौथा, डायग्नोस्टिक रश। और अंत में ट्रीटमेंट और कुछ लाइफ सेविंग टेकअवेज। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, परिभाषा और खतरा। आखिर ये मेनिंजाइटिस है क्या? इसे अपनी कंपनी के सबसे क्रिटिकल सर्वर रूम की तरह सोचिए। आपका दिमाग और रीढ़ की हड्डी शरीर का मेन कंट्रोल सेंटर हैं, और मेनिंजीज वो आखिरी सिक्योरिटी वॉल या कह लीजिए फायरवॉल है जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है। मेनिंजाइटिस तब होता है जब इस फायरवॉल में खतरनाक तरीके से इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है, मतलब सीधे आपके कोर सिस्टम पर अटैक। वैसे तो इसके कई टाइप्स हैं, जैसे वायरल, फंगल या ट्यूबरक्युलर, लेकिन अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ये एक एब्सोल्यूट रेड अलर्ट है, एक 0 डे वल्नरेबिलिटी। ये वो मेडिकल इमरजेंसी है जहां आप जरा सा भी डीले अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे ही सिस्टम पर बैक्टीरियल अटैक होता है, आपकी घड़ी की हर टिक टिक के साथ परमानेंट डैमेज का खतरा बढ़ता जाता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, संक्रमण के रास्ते। आखिर ये घुसपैठ होती कैसे है? ये रहा घुसपैठियों का पूरा अटैक वेक्टर। कोई भी भारी खतरा जैसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी हवा में मौजूद संक्रमित बूंदें सबसे पहले आपकी नाक के पिछले हिस्से यानी नैज़ोफारिंग्स में एंट्री मारती हैं। वहां से ये सीधे ब्लड स्ट्रीम को हाईजैक कर लेती हैं, जो कि शरीर का मेन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, और फिर वहां से सीधा उस आखिरी फायरवॉल यानी मेनिंजस तक पहुंच जाती हैं। अडल्ट्स में इस घुसपैठ का सबसे कॉमन कल्प्रिट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और देखिए, किसी भी कॉर्पोरेट सेटअप की तरह अगर आपके सिस्टम में पहले से कोई कमजोरी है तो रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। भीड़-भाड़ वाली जगह है या एक कमजोर इम्यून सिस्टम, इन दोनों को आप कमजोर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मान सकते हैं, जो इस हैक के लिए एक ओपन डोर का काम करते हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, क्लासिक ट्रायड की पहचान। जब अटैक हो जाए तो अलार्म्स कैसे बजते हैं? जब आपकी सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो शरीर का सिस्टम एक हाई लेवल अलर्ट भेजता है, जिसे हम क्लासिक ट्रायड कहते हैं। बुखार, गर्दन में अकड़न और मेंटल स्टेटस में बदलाव। इसके साथ सिरदर्द, लाइट से सेंसिटिविटी या दौरे भी पड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये 3 मेन अलर्ट आपके डैशबोर्ड पर एक साथ फ्लैश हो रहे हैं, तो समझ लीजिए मेडिकल टीम्स के लिए ये एक्शन में कूदने का फाइनल सिग्नल है। खतरे को तुरंत असेस करने के लिए एक बहुत ही हैंडी टूल है FHN निमोनिक, यानी फीवर, हेडेक और नेक स्टिफनेस। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है मेनिंजोकोकल रैश, यानी स्किन पर दाने। इसका मतलब है कि इन्फेक्शन अब सिर्फ एक जगह नहीं है, वो पूरे ब्लड नेटवर्क में फैल चुका है, जिसे सेप्टिसीमिया कहते हैं। रिस्क का बिल्कुल पीक पर है। अब हम सबसे हाई प्रेशर फेज में हैं, सेक्शन 4, डायग्नोस्टिक रश। हमें एग्जैक्टली पता लगाना है कि दुश्मन कौन है। दुश्मन की पहचान के लिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF को एनालाइज किया जाता है। इसे आप सिस्टम लॉग्स चेक करना मान सकते हैं। अगर ये फ्लूइड टर्बिड या धुंधला है, प्रोटीन शूटअप कर गया है और ग्लूकोज एकदम लो है क्योंकि वो अटैकिंग बैक्टीरिया आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि आप एक सीवियर बैक्टीरियल अटैक फेस कर रहे हैं। यहाँ न्यूट्रोफिल्स की प्रधानता भी यही इशारा करती है। इन लॉग्स को निकालने के लिए लंबर पंक्चर की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। अगर ब्रेन के अंदर प्रेशर पहले से ही बहुत ज्यादा है तो ये प्रोसीजर बिल्कुल नहीं करना है। हाई प्रेशर में अगर आपने लॉग्स निकालने की कोशिश की तो सिस्टम पूरी तरह से क्रैश कर सकता है, जिसे मेडिकल टर्म में हर्निएशन कहते हैं। फाइनली हम आते हैं सेक्शन 5 पर, इलाज और जीवन रक्षक बातें, हमारा इमीडिएट एक्शन प्लान। ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसिडेंट रिस्पांस प्रोटोकॉल है। जैसे ही सस्पेक्ट हुआ, तुरंत ब्लड कल्चर लीजिए और बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद ही लंबर पंक्चर पर जाइए। ये इंश्योर करता है कि थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने का काम तुरंत शुरू हो जाए, ताकि सिस्टम डाउन टाइम कम से कम रहे।
अगर आपने इस प्रोटोकॉल में जरा सी भी देरी की तो इसके रिपरकशंस परमानेंट और बहुत सीवियर हो सकते हैं, जैसे हियरिंग लॉस, ब्रेन डैमेज या इवन डेथ। तो हमारा अल्टीमेट रूल क्या है? एंटीबायोटिक्स देने में कभी भी कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल उस इन्फेक्टेड सर्वर को तुरंत शट डाउन करने जैसा है। बस यही एक तरीका है आगे के डैमेज को रोकने का। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का बॉटम लाइन क्या है? शीघ्र निदान जीवन बचाता है, यानी अर्ली डायग्नोसिस सेव्स लाइफ। इस मेडिकल क्राइसिस में आपका हर एक मिनट का रिस्पॉन्स टाइम तय करता है कि फुल रिकवरी होगी या सिस्टम हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। यही अर्ली डिटेक्शन का सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। जब हम जानते हैं कि इस पूरे क्राइसिस में टाइम ही हमारी सबसे बड़ी एसेट है, तो क्या FHN यानी फीवर, हेडेक और नेक स्टिफनेस जैसे अर्ली अलर्ट सिस्टम की अवेयरनेस बढ़ाकर हम इस इमरजेंसी के आउटकम को पूरी तरह से नहीं बदल सकते? सोचिएगा जरूर। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम नहीं है, यह हर लेवल पर हमारी सिक्योरिटी की चाबी है।